नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ट्रंप पर फिर हमले की कोशिश हुई है साहब, और व्हाइट हाउस के पास एक व्यक्ति को मार डाला गया है। उसने 30 राउंड फायरिंग की थी मरने से पहले, और ये व्हाइट हाउस से बस एक ब्लॉक की दूरी पर था, जिसको मार गिराया गया है। हो क्या रहा है, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। आदित्य सत्संगी जी जुड़ गए हैं अमेरिका से। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो साहब, अभी डिनर हुआ था, डिनर में भी हमले की कोशिश हुई थी। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि इवांका को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। आईआरजीसी से रिलेटेड वो हमलावर था, उसके पास कोई नक्शा भी मिला है फ्लोरिडा के इनके घर का। तो और इससे पहले भी एक बार गोल्फ खेल रहे थे, वहां पर एक हमलावर पकड़ा गया। चुनाव प्रचार के दौरान हमला हो ही चुका है, कान के पास से गोली निकल गई, ऐसा बताया गया। तो ये हो क्या रहा है? ट्रंप के पीछे कौन पड़ा हुआ है? कौन जान लेने पर आमादा है? और इतनी जल्दी जल्दी अब घटनाएं हो रही हैं। पूरी दुनिया को शॉक हो जाएगा कि अमेरिका के सिक्योरिटी अपैरेटस को क्या हो गया है। अब इस व्यक्ति के बारे में आपको भी मालूम है कि कितना इसके ऊपर मेंटल केसेस पे इससे पहले भी ट्राई कर चुका है, लिख भी चुका है, एंड पीपल नो अबाउट दिस इंसिडेंट ऑल्सो। ये खेल कुछ और ही है। ये खेल नहीं है जो बोला जा रहा है या जो बताया जा रहा है मीडिया में। खेल कुछ और ही है। किंग चार्ल्स की विजिट होती है, उसके पहले इलेक्शन के समय में इजरायली लॉबी का टॉक्स होता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि सडनली जो अटैक्स उनके घर के आसपास, आपने बताया गोल्फ कोर्स के पास में कोई व्यक्ति घूम रहा था, वो भी गन्स लेके। लेकिन ये नहीं पता लगता कि वो लोग कौन थे। इंक्वायरीज क्यों रोक दी जाती है सारी की सारी। अभी जिसने चार्ली के ऊपर अटैक किया था, अभी वो आप देख लीजिए, चार्ली को तो हत्या कर दी इन लोगों ने। अब कौन लोग हैं वो, उसकी इंक्वायरी क्यों रोक दी गई। ट्रंप के ऊपर जिसने गोली चलाई थी उसकी इंक्वायरी क्यों रोक दी गई। मतलब ये मीन्स कि कोई सच पे जाना नहीं चाहता है ऑफिशियली। ट्रंप ने स्वयं उसकी जांच रुकवाई है। ट्रंप ने स्वयं जांच रुकवाई है। जो इलेक्शन के समय जो बटलर में अटैक हुआ था, बटलर पेंसिल्वेनिया में, उसकी जांच उन्होंने रुकवाई है। फिर उन्होंने इसकी भी जांच रुकवा दी, जो गोल्फ के बाहर मिला था एक व्यक्ति, गोल्फ कोर्स के बाहर। तो ये गेम कुछ और ही चल रहा है। ये गेम नहीं है जो मीडिया में दिख रहा है आपको। मेरे हिसाब से अब इसमें आई विल स्टिल गो बाय द ऑफिशियल वर्जन। मेरे हिसाब से अनऑफिशियली अगर मैं सोचूं इसको, कि कहीं ना कहीं से एक ऐसा सेंसेशनलिज्म कराने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए, इसलिए दुश्मन जो है अमेरिका के, उस पे उनको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब इस नैरेटिव में प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो दुश्मन उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भाई वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और ऐसा बोला जा रहा है मीडिया में, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लोग खुश हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, अमेरिकन करेंसी ऊपर जा रही है। तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। अब इस क्वेश्चन के उत्तर में आपको बहुत सारे ओपन खुल जाएंगे लोगों के मन में, कि वो ऐसा काम कौन सा करें जो लोगों को पसंद नहीं है। तो उस उत्तर में आपको दिखेगा ईरान वॉर पे। अभी आपने पता ही है, संधि की बात हो रही है। आज संधि की बात हुई, आज ये अटेम्प्ट हुआ। फिर आप देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पे संधि करके, अब इससे नुकसान किस किस को हो रहा है कि अगर वो स्ट्रेट खुल जाती है तो ईरान की जितनी भी लीडरशिप है उसके सारे पैसे खुल जाएंगे, आइल ऑफ मैन से लेकर जितने भी उनके, और ये सारे अकाउंट ब्रिटिश बैंक्स में। मैं तो बहुत पुरानी पुरानी पुस्तकें कोट कर रहा हूँ, रॉजर क्रॉली और ये सब के लोगों की, कि ये जो पुराने युद्ध है वही चल रहे हैं और कुछ नया कुछ है नहीं। सडनली आप देखते हैं कि बंगाल पे जो ओल्ड ब्रिटिश प्लान था वो चल रहा है।
हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगी तो किसको रिवॉर्ड होगा? तो शायद इसीलिए मोदी जी बड़े फ्रेंडली दिखाई देते हैं मार्कोस ट्रम्प के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक ही के विरुद्ध काम कर रहे हैं। सो और आप देखिए उन कंट्रीज में गए जो लोग सब इसराइल को अपोज करते हैं। नॉर्वे अपोज करता है ह्यूमन राइट्स पे इसराइल को, स्वीडन अपोज करता है ह्यूमन राइट्स पे इसराइल को, फिर इटली ह्यूमन राइट्स पे इसराइल को अपोज करती है। आपको याद होगा जॉर्जिया मेलोनी ने पैलेस्टीनियन फ्लैग पहना था एक मीटिंग में, यू नो। तो ये दोनों लॉबीज कौन कौन सी हैं जो इसराइल को अपोज करती हैं, जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं? इसराइल को सपोर्ट कौन करता है? तो जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की बात हुई अटैक होता है, मींस कि ये सारे अटैक्स उन सोर्सेस से हो रहे हैं जिनको ट्रम्प से बहुत प्रॉब्लम है। अब ट्रम्प को वार्निंग किस किस देशों ने दी है? ब्रिटेन ने दी है कि अब ब्रिटेन ने बोला है कि उनको किंग चार्ल्स ने बोला कि सुधर जाओ, लिटरली यही बोला उन्होंने, सुधर जाओ, वी आर स्टिल द किंग, वी रन द चर्च, आई एम द कस्टोडियन ऑफ द चर्च, यही मैसेज दिया था। और मोनार्की में आई एम द रॉयल ब्लड, तो ट्रम्प को भी पिक्चर लगानी पड़ी थी, आई एम ऑल्सो रॉयल, आपको याद होगा। तो ये जो आपके दर्शक बहुत ही बुद्धिमान है, समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। बट ये जो अमेरिका में चल रहा है, डिस्पाइट हैविंग द बेस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज सो कॉल्ड ऑन पेपर, हैविंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स, हैविंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स, पैलेंटियर से सारे अमेरिकन सिटीजन्स का मॉनिटर होता है, एवरी अमेरिकन सिटीजन का ट्वीट, व्हाट्सएप, सब मॉनिटर होता है। सो डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग, एंड आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं हर सिटीजन की, आप फेशियल रिकग्निशन भी कर सकते हो। डिस्पाइट दैट अटैक गेट रिपीटेड, तो ये सिक्योरिटी एजेंसी का फेलियर नहीं है। पहली बात, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अदृश्य राज्य है जो अमेरिका का नहीं है, ये वो वाला अदृश्य राज्य, और सब लोग समझ जाएंगे कहाँ से कहाँ अदृश्य राज्य होगा। एंड ये जो प्रॉब्लम है ये रिपीट होती रहेगी अप टू मिड टर्म्स रिपीट होती रहेगी, जहां पे ट्रम्प के जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प हारेगा, नहीं, मेरे हिसाब से उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। और अगर वो जीतते हैं उसके बाद से आप देखिएगा कि बड़ी भयंकर कार्रवाई होने वाली इनके पास। शायद इसीलिए वो मोदी से थोड़ा समय मांग रहे हैं कि मुझे कुछ दिखाओ जीतने के लिए, और मोदी जी कुछ उनको दें। बाकी तो सब फेक क्लेम्स है कि $500 बिलियन इंडिया ने कमिट किया, है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से कमिट कर देंगे आपको? हमारा खुद फॉरेन रिजर्व से पूरा, उसमें से $200 बिलियन ही कैश में है, डॉलर में, बाकी तो सारा गोल्ड में है। सो तो ये जो पूरा जो इंसिडेंट्स हैं, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स ए डीपर डिस्ट्रक्शन कमिंग इन 2027 टू 2030। बहुत महत्वपूर्ण इशारा आपने कर दिया है। और पिछले दिनों एक खबर ये भी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के बीच में फोन कॉल पर काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के भी ईरान से जो युद्ध चल रहा था या संघर्ष चल रहा था, जिसको युद्ध तो मानते ही नहीं अमेरिकन, संघर्ष बताते हैं कि बैटल चल रहा है हमारा, तो उसको लेकर के कुछ मतभेद थे। इजराइल चाहता था कि हमले रुकने नहीं चाहिए। खाड़ी के भी एक दो देश हैं, सऊदी वगैरह, ये भी चाहते हैं कि हमले नहीं रुकने चाहिए। लेकिन अब अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहता कि अब ये $40 ट्रिलियन के डेट से आगे बढ़े गाड़ी और अमेरिका को बर्बाद किया जाए। तो ऐसी हालत में दोनों के बीच में, यानी इजराइल और अमेरिका के बीच में जो अभी दबा छुपा था क्लैश, वो बाहर आना शुरू हो गया है। लोगों को पता लगना शुरू हो गया है कि दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखिए, एक बात तो सच है, बड़ी बात बोल रहा हूँ, कि भारत इज द सेकेंड पोल ऑफ द वर्ल्ड, नाइदर चाइना नॉर रशिया। ये बात तो सच है अभी, क्योंकि जिसके साथ भारत है वो ऊपर जाएगा इस लड़ाई में, और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में सबसे बड़ा फायदा भारत को है। और बंगाल की जीत, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके चैनल पे, इट एश्योर्स कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से एक साइड को हराया है। अब दूसरी साइड कौन है, ये इस पे अगर दर्शक आपके थोड़ा ध्यान देंगे, मैं क्रिप्टो लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई पब्लिश न्यूज नहीं है,
तो स्पेक्युलेटिव हो जाएगा। लेकिन इसलिए हिंट दे रहा हूं कि दूसरा पोल कौन सा था जिसको रिप्लेस किया जा रहा है, जो अपोज कर रहा है। यूएई के साथ जब भारत डील साइन करता है तो तेल का प्रॉब्लम भारत में सॉल्व होता है, एलपीजी का प्रॉब्लम भारत में सॉल्व होता है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर भारतीय लोग। जब जयशंकर जी ने बोला था इंडिया विल स्टैंड फॉर इंडिया, भारत भारत के लिए खड़ा होगा, जब उनसे पूछा अमेरिका किधर है, अमेरिका में। तो बड़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है भारतीय सरकार की, इसीलिए सब लोग लग गए हैं। अब ये वही लोग हैं, अब देखिए कैथोलिसिज्म को बिलोंग करता है मार्को रूबियो, चर्च ऑफ इंग्लैंड को बिलोंग नहीं करता है। तो कैथोलिसिज्म वाले ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी में आके वहीं पे लैंड किए, वहीं पे मिलने गए सबसे पहले। तो एक दूसरा पोल आपको दिखाई देता है जो वेरी क्लियरली भारत के विरुद्ध काम कर रहा है फॉर अनदर पर्पसेस, अदर पर्पसेस। और जो पहला जो पोल है, तो ये जो आपने जो पॉइंट बोला, इसमें पिछली बार भी आपने कुछ प्रश्न किया था, उसे और एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये जो भारत का यूएई के साथ डील है, भारत विच इज अनसेटलिंग फॉर मेनी पीपल, मेनी कंट्रीज। भारत का डील जो ईरान के साथ है अनसेटलिंग फॉर मेनी पीपल, क्योंकि पाकिस्तान ने एक साइड ले लिया है। पाकिस्तान इज ऑन द साइड ऑफ पार्टी विच इज अपोजिंग ट्रम्प। पाकिस्तान ने वापस बहुत बड़ा भयंकर डिसीजन लिया है। तो सडनली पाकिस्तान इज वैनिश्ड फ्रॉम ट्रम्प स्पीचेस। अब नोटिस करिए, पाकिस्तान इज वैनिश्ड, समबडी एल्स इज देयर। और ईरान से भी, बिल्कुल इजराइल से भी भारत अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं है इस समय, बिकॉज इजराइल वाज वर्किंग ऑन अदर साइड, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। तो इसलिए मोदी जी का ट्रिप काफी स्ट्रेटेजिक है, बहुत स्ट्रेटेजिक है। उन्होंने कैथोलिसिज्म के गढ़ पे गए, वहां पे बात किया। सडनली मार्को रूबियो कैथोलिज्म की बात करना शुरू कर दिया, जबकि वो प्रोटेस्टेंटिज्म को बिलोंग करता है। सडनली चर्च ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी, एफसीआरए लाइसेंस। तो ये जो जो दो अदृश्य राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें भारत बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, दोनों साइड में खेल रहा है। एक को डील्स दे रहा है और दूसरे के साथ बातचीत कर रहा है, और लेकिन डिसीजंस अपने ले रहा है। रशिया से इंक्रीज कर दिया, रशिया इज नॉट सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, रशिया इज सप्लाइंग तेल ऑल्सो, रशिया इज सप्लाइंग अदर क्रिटिकल मटेरियल्स ऑल्सो। और यूएई के साथ वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है तेल लेने के लिए। तो भारत इज सिक्योरिंग इट्स ओन सप्लाईज। और जैसे ये युद्ध बंद होता है, हो सकता है इसके चांसेस ज्यादा है, अनलेस कोई बहुत बड़ा सबोटाज हो। और सबोटाज बिल्कुल वही होगा कि एक फेक अटैक्स किए जा सकते हैं, एंड दोस फेक अटैक्स में ये वापस डील फ्लेयर अप हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कुछ पिछले 2 दिन से इसराइल की, ईरान की बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा है कुर्दिश रीजन पे, अरबिल में ज़्यादा है, नॉर्थ वेस्ट ईरान में ज़्यादा है। तो नॉर्थ वेस्ट ईरान में कुर्दिश लोगों के ऊपर अटैक करने का मतलब ये है कि जो ग्राउंड इन्वेजन का प्लान है उसको ट्राई कर रहे थे लोग थ्रू कुर्दिस्तान, विच हैज़ बीन थ्वार्टेड। तो एक फेक अटैक्स आप देख सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि, क्योंकि दैट्स द ओनली रिकोर्स अगर आप चेस का गेम समझते हो तो। संधि पे जाने से पहले मैं जरा मार्को रूबियो के भारत दौरे पर आता हूँ। दिल्ली में जब इनका विमान लैंड हुआ कोलकाता से उड़ान भरने के बाद, तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल महत्व ना देना, तो हवाई अड्डे पर विदेश विभाग के एक जूनियर ऑफिसर को भेज दिया गया कि आप रिसीव कर लो। जूनियर ऑफिसर को क्या मैसेज देने की कोशिश है अमेरिका को कि अगर आप कोलकाता में लैंड करेंगे आकर के दिल्ली के बजाय, और वहां मिशनरीज के जाएंगे, मदर टेरेसा हाउस जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, तो हम इस चीज का स्वागत नहीं करेंगे, आपके गले में माला नहीं डालेंगे फूलों की। मैसेज है। देखिए सर्जी गोर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, ये सबको मालूम है कौन है सर्जी गोर, किसके लिए काम करते हैं, और ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। और दूसरा, जैसे को तैसा, एक बड़ी ओल्ड पॉलिसी है भारत की प्रोटोकॉल्स में कि जिस तरह आप जयशंकर जी को रिसीव करेंगे वैसे ही आपको रिसीव किया जाएगा इंडिया में। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का मायामी प्लान, मैं अभी से बोल दूं, शायद कैंसिल हो सकता है, अनलेस
अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस। कोई डील होगी तो आजकल प्रधानमंत्री मोदी भी तभी जाते हैं जब डील होती है, तो मुझे लगता है कैंसिल हो सकता है, बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी डजंट वांट टू गो देयर, इनके मुंह नहीं लगना चाहते। आई थिंक अमेरिका में जो भी अब कॉन्फ्रेंसेज होंगी वहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स डिनाई करने वाले हैं, बिकॉज रेलेवेंस नहीं बचा है अमेरिका को उतना इंटरनेशनल उसमें, क्योंकि उसका मिलिट्री पावर को अभी क्वेश्चन किया जा चुका है बाई ईरान, दैट्स वाई। तो शायद वो मायामी की कॉन्फ्रेंस G20 की शायद कोई और जाए भारत से, हो सकता है कि जयशंकर जी जाए या कोई और जाए। आपने बात करी कलकत्ता लैंड करते हैं मार्को रूबियो की, देखिए क्या है कि ये सर्जियो गोरबे कैथोलिक है, मार्को रूबियो भी कैथोलिक है। यहाँ पे इनके हिसाब से टेरेसा बहुत बड़ी संत है, हमारे हिसाब से टेरेसा इज ए क्रिमिनल। ब्रिटिश चैरिटी के ऊपर कितनी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मिस यूज ऑफ फंड्स, मिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं, कहाँ गायब होते हैं किसी को पता ही नहीं लगता, न बच्चों तक जो जिस पर्पज़ के लिए फंड्स मंगाते हैं उस पर्पज़ के लिए फंड्स यूज़ होते नहीं हैं। तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट नोज वेरी वेल। देखिए मोदी जी तो हमेशा अच्छी बात ही करने वाले हैं, लेकिन जो असली काम होता है एक लोअर लेवल पे होता है जहाँ पे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन IAS सर्विसेज ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑल्सो, जो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करती हैं पॉलिसी की। कंटिन्यूटी तो चल रही है। दूसरा क्या है कि मार्को रूबियो का कोलकाता जाना रेज आईब्रोज इन मेनी सर्कल्स, क्योंकि ये पुराना प्लान है बंगाल को तोड़ना। उन्होंने तोड़ तो दिया 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना के, और 71 में जब उन्होंने अपोज किया अमेरिकन का, देखिए सेना भेज दी थी कि उसको जब भारत ने इंडिपेंडेंस बनाया, तो ये प्लान को तुम्हारा पुराना चल रहा है कि कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। चाइना में दम नहीं है सब करने का, चाइना डजंट हैव द मिलिट्री मैन पावर और द विल टू डू इट। ये काम सारा अमेरिका करता है, मीडिया ने। और देखिए चाइनीज का हेल्प लिया कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी तो भारत के विघटन में नंबर 1 पार्टी है, और चाइना को उन्होंने एक्साइज चिन्ह दे दिया। तो दिस वाज द प्लान, ममता बनर्जी से मिलना इन न्यू दिल्ली, एंड ममता, और बाद में फेक न्यूज देना कि प्राइम मिनिस्टर कि ट्रम्प बुला रहे हैं, कोई लेटर नहीं देना, बातचीत करना, क्योंकि अभी तो टर्न बनता है प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प का इंडिया आने का, रेसिप्रोसिटी वाला। और That's उनको आना था 2025 में, क्वाड समिट यहाँ दिल्ली में होना था। आप सींग उलझा करके बैठ गए। आपने जो है नई दिल्ली आना जो है वो एक तरीके से टाल दिया। क्वाड इज ओवर फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव। क्वाड इंडो पैसिफिक में हमको कंट्रोल अमेरिका को ज्यादा करना है कि चीन को करना है? चीन के साथ तो भारत डील कर सकता है। इंडिया डजंट नीड एनी 4 पावर्स और 5 पावर्स टू डील विद चीन। भारत ने अपना ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, वियतनाम, फिलीपींस, आप देख रहे हैं ना, थाईलैंड, और ये सब कंट्रीज तो भारत से ऑलरेडी खड़ी हुई है। तो भारत इज हैज टेकन केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो इसलिए क्वाड का कोई इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। और क्वाड में अगर आके आप मलाक्का स्टेट में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने ऑलरेडी हॉर्मुज से 20% ऑयल को आपने रुकवा दिया, अब 23% आप इधर से भी रुकवाओगे, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो क्वाड इज ओवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, मेरे को तो ऐसा लगता है। और और लेकिन वाहियात बात ये भी है आदित्य जी कि आप चाइना का मुकाबला करने के लिए क्वाड खड़ा कर रहे हैं और भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को बगलगीर कर रहे हैं, बगल में दिए हुए हैं। तो भारत ये सब बर्दाश्त करेगा क्या? आप दो क्रिएट कर रहे हो, आप पाकिस्तान के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, बंगाल में आपको बाहर सामने आना पड़ा अमेरिका को कि भाई मैं पीछे हूँ। द होल थिंग वाज अमेरिका इज आउट, कौन डिफेंड कर रहा है? बांग्लादेश में तो हिम्मत है नहीं, पाकिस्तान में तो हिम्मत है नहीं। आसिम मुनीर को तो भारत ऐसे ट्रैक करता है पता ही नहीं लगेगा उनको कि कहाँ गए, गायब हो जाएंगे, आकाश में गायब हो जाएंगे। सो अमेरिका इज आउट इन द ओपन नाउ कि मैं हूं। अब लोग देखिए क्या कंफ्यूजन क्या होता है मीडिया में, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं अमेरिकन अदृश्य राज्य को अमेरिकन गवर्नमेंट से। ये नहीं करना चाहिए। अमेरिकन अदृश्य राज्य इज द अमेरिकन गवर्नमेंट। कोई ये बहुत ही गलत नैरेटिव है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का टेरर पॉलिसी, पाकिस्तानी आर्मी इज द टेररिस्ट, ISI इज द टेररिस्ट, आप उसको अलग नहीं कर सकते। ISI के पीछे उसके आका कौन है? तो दीज आर फेक मीडिया नैरेटिव्स होते हैं जो सच को छुपा देते हैं कि इसके पीछे कोई और होगा। वो आप कर सकते हैं इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्कीज, यूरोप में मोनार्कीज आर सेपरेट और गवर्नमेंट्स आर सेपरेट। मोनार्कीज कंट्रोल द गवर्नमेंट,
जैसे नॉर्वे अगर बकवास करेगा तो आप समझ लीजिए कि नॉर्वे की सरकार और नॉर्वे की इंटेलिजेंस एक ही है। तो वो मीन्स कि देर इज नो डबल स्टैंडर्ड्स देयर, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो एक ही है। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है, ये हम लोग ये भूल जाते हैं कि अमेरिकन सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इंटेलिजेंस। सेंटकॉम जो है वो पॉलिसीज बनाता है, तो मिलिट्री इज फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। तो जितना भी बंगाल में गेम है वो सारा मिलिट्री का है, नॉट फॉर रशिया, नॉट फॉर चाइना, फॉर भारत। जब डिप्टी सेक्रेटरी आपको बोल रहे हैं, खोल के आके न्यू दिल्ली में बोल रहे हैं कि वी विल नॉट लेट इंडिया राइज, तो आप उसको समझ लीजिए कि इट इज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ अमेरिका। तो अब आपको जो करना है सर्जियो गोर के साथ, या जो उसके करना है वो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, अमेरिकन जो अमेरिकन बातें कर रहे हैं, जिनको पॉलिसी साफ दिखाई देती है, वो अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। सो जो आपको प्रश्न है कि मार्को रूबियो का, देखिए क्या है कि ये तो बड़ा ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। क्या भारत ने क्वेश्चन किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पे, ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स पे अमेरिका के? क्या भारत ने क्वेश्चन किया कि नेटिव इंडिजिनस राइट्स ऑफ अमेरिका कभी किया? बिल्कुल नहीं किया। हम लोग तो ऑफिशियल गवर्नमेंट बड़े दूध के धुले हुए हैं, और शायद करेज भी नहीं है कि एटलीस्ट डेटा तो देखें, म्यूजियम्स तो देखें। आप डीसी में बैठे हो, म्यूजियम जाके पढ़ो, एंड देन पॉलिसीज पे जैसे ही भारत रिक्राफ्ट करेगा पॉलिसीज, आई एम श्योर दिल। जी आदित्य जी। सॉरी बात है। तो ये जो जैसे ही भारत में रिक्राफ्ट करेगा फॉरेन पॉलिसी, सब बंद हो जाएंगे। आई एम श्योर जयशंकर जी विल कम आउट एंड क्वेश्चन इट ऑल्सो। और ये काम विदेश मंत्रालय का ही है। और आपने देखा ही होगा कि किस तरह कॉकरोच वाला जो इशू था उसको ट्रैक कर लिया गया, सबने ट्रैक कर दिया। तो अभी वो सब, तो मल्टीपल प्लेसेस पीपल आर प्लेइंग गेम्स। अभी उसके लिए क्या नीति होगी अब तो सरकार अच्छी तरह बताएगी, हम लोग तो एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से बहुत सारी बाहरी भीतरी ताकतों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब बौखलाहट तो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो वापस चलते हैं जरा ईरान। ये संधि को लेकर के बात हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है, जो 400 केजी के आसपास है। कितना यकीनी है ये बात जो फैलाई जा रही है या बताई जा रही है? और अपना वीकेंड की छुट्टियां छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप अचानक व्हाइट हाउस लौटे, तो इन चर्चाओं को और बल मिला के कहीं अटैक तो नहीं हो रहा है, या कहीं कोई संधि तो नहीं हो रही है, करीब तो नहीं पहुंच गए संधि के? तो क्या है? देखिए ये तो बस इसलिए बोला जा रहा है मीडिया में कि ताकि अमेरिकन पब्लिक को दिखाई दे हमने कुछ अचीव कर लिया। बट यहाँ पे तो जो ईरानी प्रपोजल्स पे आप एग्जैक्टली और एग्री कर चुके हो। सारे पोर्ट्स खोल दो, ब्लॉकेट हटा दो, ईरान के फ्रोजन फंड्स रिलीज कर दो, तो 90% ईरान हैज वन द डील। अब 10% दिखाने के लिए कि हम ले लेंगे, दे आर जस्ट कीपिंग ऑप्शंस ओपन फॉर द नेक्स्ट वॉर। ये युद्ध चलता रहेगा, रुकता रहेगा, चलता रहेगा, रुकता रहेगा, चलता रहेगा, रुकता रहेगा। ईरान का इतिहास है, 9 9 साल के युद्ध लड़े हैं उसने इसी तरह से। और आपको लगता है कि ईरान ने ऑपरेशंस बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, भयंकर अटैक किया एयरबेल के ऊपर उसने, भयंकर बम्बार्डमेंट लाइव करता रहा वो, पूरी रात बम्बार्डमेंट हुई आज। और उसने बाकी जगह ऑपरेशंस बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। पूरा उसने कंटिन्यूसली अटैकिंग ऑन बहरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी तो इराक भी उसके साथ जुड़ गया है, तो इराक इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग। और टर्की को डर लग रहा है क्योंकि टर्की और ईरान के अंदर यही लड़ाई चलती है कुर्दिश एरियाज में। तो टर्की सपोर्ट कर रहा था। तो उस पर आपको मालूम है कि इसराइल और टर्की की बनती नहीं है।
ईरान और टर्की की नहीं बनती है। सो द वॉर विल कीप ऑन गोइंग, चलता रहेगा, रुकता रहेगा। लेकिन इसलिए मैंने बोला भारत इज द पोल नाउ, तो भारत इज फोर्सिंग देम। नहीं तो ऐसा हाल होने वाला है कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर विल जॉइन विद द यूएई पाइपलाइन एंड हॉर्मोज का कोई चिंता ही नहीं फिर उसके बाद। यू टेक केयर ऑफ हॉर्मोज, आई डोंट केयर। और दे आर ऑल स्केयर्ड कि ऐसा ना हो कि भारत कूद पड़े इस युद्ध में। अगर सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड तो इंडियन नेवी फॉल्स इनटू सिक्योरिंग, तब अमेरिकन नेवी की इज्जत पूरी उतर जाएगी, पूरी उतर जाएगी। आप देख ही रहे हैं कितने वॉरशिप भारतीय नेवी ने ऐड किए। तो यू जस्ट सी विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ इंडियन ओशन उसकी तरफ। अभी भी करते हैं, अब और भी करेंगे। संगमीर, INS संगमीर जब लॉन्च हुआ है, वो शिप को देखने लायक है। वो शिप, वो यही पर्पज है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। तो व्हाइट हाउस के पास फिर फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, फायरिंग करने वाला भी मारा गया है और इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं एक्चुअल में चल निकली हैं, क्योंकि इतने कम फासले से ट्रंप पर अगर हमले की बार बार कोशिशें हो रही हैं तो वहां के इंटेलिजेंस पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।